आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और एहसन शक्ल तहलीक फरमाया है और तहलीक इंसानी में अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह ताला इंसानी जिस्म को बनाकर रोशन और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो इंसान मर जाता है और ऐसा उस वक़्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान एक ऐसी ज़िंदगी भी गुजारता है जिसमें इंसान रोज़ मरता और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इस ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता और रोज़ ज़िंदा होता है। और क्या आप जानते हैं जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है? और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ? और नेक लोगों की रूह सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती है? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात और जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, रूह की तहलीक अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इस वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार गुनहगार लोग। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें सोच और अमल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो ख्वाब भी नेक आते हैं और इसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा कराम या औलिया इकराम की ज़ियारत नसीब होना। इस तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदरूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ मायल होती है। इस रूह पर शैतान का कब्ज़ा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं। ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक तआला की इबादत और इसके ज़रिए करबे हासिल करके रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। ये अमल इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसर होता है। रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। तो उस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा, ए अली उल मुर्तज़ा, शेर खुदा, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक ताला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में रह जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आमुल बर्ज़ में
اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گنہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے، اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا روح کا تعلقات انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو خواب بھی اچھے آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے۔ آمین۔